दोस्तों, इस धरती पर सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत पर्वत है तो वह है कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा पर्वत है जिसको लेकर बहुत समय से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद है। वैज्ञानिक कहते हैं इसके ऊपर और अंदर कुछ तो है जिसके कारण इस पर्वत पर चढ़ पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान शिव का निवास है और सभी देवी देवता और महान आत्मा का वास है, लेकिन वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। पर आश्चर्य की बात तो ये है, वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिश कर ली पर वह इस पर्वत के चोटी पर पहुंचना तो दूर, इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। वह ये कहने लगी कि ऊपर चढ़ने वक्त ऐसा लगता है कोई ये नहीं चाहता कि हम इस पर्वत पर चढ़े। कुछ ही समय के बाद अचानक रास्ता खो जाते हैं और एक अनजान सा डर सताने लगते हैं। इन सारी बातों को हमारे भारतवर्ष के लोगों ने कई बार सुन रखा है, परंतु आप इस पर्वत के इतिहास को थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इतिहास में पहली बार इस पर्वत को छुआ भी और इस पर्वत पर चढ़ने की कामयाबी हासिल की। वो जब कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचा तो उसने जो देखा जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य के चकित रह जाएंगे, और ये बात उसने खुद पूरी दुनिया को लोगों को बताई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सदियों बीत गए पर आज तक उसके बाद से कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर कौन है वो शक्ति और वो कैसे चढ़ गया कैलाश पर्वत के ऊपर और उसने ऊपर क्या देखा? इस सारे रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का RM सनातन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखिएगा। तिब्बत की धरती अध्यात्म और मानव चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार किया। तिब्बत की धरती पर आज से कई साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया था। जन्म लेने के कुछ ही साल बाद बच्चे के पिता का देहांत हो गया। इस बच्चे का चाचा और चाची ने मिलकर इसकी जायदाद छीन ली। इसके बाद जब यह बच्चा बड़ा हुआ तब एक गुरु के पास जाकर इसने कई सालों तक तंत्र विद्या सीखी और फिर अपने चाचा और चाची के घर में बर्फ के बारिश करवाकर उनको मारवा डाला। वो जब अपने घर पहुंचा तब उनके माँ और बहन एक गंभीर बीमारी के चपेट में आकर बहुत पहले ही मर चुके थे। उसने बदला तो ले लिया था लेकिन उसके माँ और बहन को खो दिया। इसके बाद उन्होंने इतना परेशान हो गया कि वो अध्यात्म की रास्ते पर चल पड़ा। उसने एक गुरु को खोजकर अपने अध्यात्म की रास्ते पर चल पड़ा। उसके गुरु ने उसको कहा कि अगर तुम्हें अध्यात्म की उच्च शिखर पर जाना चाहते हो तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान करो, वहीं पर तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। उस युवक का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा ने अपने कैलाश यात्रा शुरू की। उसके साथ कुछ लोग भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए गए थे। कैलाश की पश्चिम की ओर से चढ़ने पर सबसे पहले गुड़लासही नाम के एक जगह आती है। ये वो जगह है जहाँ मिलारेपा पहुँचते ही देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वह अपने लोगों के साथ रुके। वहाँ पर उनकी मुलाकात नारो वांगचुक से हुई। उन्होंने मिलारेपा से यहाँ पर आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारो वांगचुक ने कहा कि कैलाश पर सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ध्यान लगा सकता है। मिलारेपा ने कहा, मेरे गुरु ने बताया है जिसका मन पवित्र और शुद्ध है और जो बौद्ध धर्म के है वही कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान लगा सकता है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। दोनों के बीच काफी बहस छिड़ गए। जब कोई हल न निकला तब नारो वांगचुक ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा
मिलारेपा ने कहा, वर्चस्व की बात मैं नहीं जानता, लेकिन देखते हैं किसकी सच्ची भक्ति और शक्ति है। मिलारेपा ने इस शर्त को स्वीकार कर ली। नरबंचुंग वो तत्काल ही कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा ने आराम करने लगे। नरबंचुंग जब कैलाश के चोटी पर पहुंचने वाले थे, तब एक व्यक्ति ने आकर उसको नींद से जगाया और पूछा, क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए? मिलारेपा ने कहा, नहीं। इसके बाद मिलारेपा ने तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नरबंचुंग पर्वत की चोटी के कुछ नजदीक पहुंचने वाले थे, तब सूर्योदय हो गया और सूरज की पहली किरण का प्रकाश वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमकने से वह कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा बहुत आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उसके रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। ये देखकर नरबंचुंग को अपने गलती का एहसास हो गया। उसे अहंकार हो गया था कि कैलाश उसका जागीर है और उन्होंने अपने गलती की माफी भी मांगी। मिलारेपा ने उसको माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस पहाड़ के चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे की ओर फेंकी, जिससे एक छोटी पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने उस पर्वत को नरबंचुंग को देते हुए कहा कि ये बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश पर्वत को देख सकते हो। आदिकाल से इसे ज्ञानचुरुम यानी छोटे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह मिलारेपा इतिहास के एकलौते मनुष्य है जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और वहां पर रहकर साधना भी किए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिलारेपा को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनके गुरु खुद उनके शिष्य बन गए थे। इस तरह वो इतिहास के पहले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने कैलाश की चोटी पर जाकर दिव्य ज्योति को अपने अंदर समाहित किया। उनके बाद से आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा।